हरि ओम नमस्कारम बंधुओं, आज इस ब्रह्म सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस ब्रह्म सत्र में हम लोग गृहस्थ, सधवा नारी और वेश्या, नगरवधू में क्या अंतर है, इसको हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जानेंगे, समझेंगे। हमारी समाज में, लोक परंपरा में कुलवधू को सती सावित्री के रूप में देखा जाता है। उसको इस प्रकार से मान्यता प्राप्त होता है, उसको सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा जाता है। जबकि जो नगर वधुएं होती हैं, अवश्य वे महतजनों के रमणी होती है, उनकी हृदयांगिनी होती है। बावजूद इसके वो वारांगनाएं पतित मानी जाती है, पतिता मानी जाती है और उन्हें है दृष्टि से देखा जाता है। समाज उसको बलात्कृत नारी पर पुरुषगामिनी के रूप में मानती है और उसे निंदा की दृष्टि से हिंदू धर्म में देखा जाता है। तो इसका क्या कारण है, इसका आध्यात्मिक विवेचना हम लोग इस ब्रह्म सत्र में करेंगे। 4 प्रकार की पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 प्रकार के पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ है काम। उससे संबंधित आपके यह प्रसंग है। काम यानी भोग। भोग दृष्टि को योग दृष्टि में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, इस तथ्य को आद्य ऋषि मुनियों ने, धर्म प्रवर्तकों ने सधवा नारी, गृहस्थ नारी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार के आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और उसकी जो धुरी होती है, उसकी जो रक्षा कवच होती है, वो नारी होती है, नारी का चरित्र होती है। धुरी हुई नारी, सधवा नारी, और उसका चरित्र ही आपके हिंदू धर्म की रक्षा कवच होती है। और उसकी तुलना सती सावित्री के रूप में कहा गया। पतिव्रत धर्म को सर्वोत्तम धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो उसका आध्यात्मिक कारण क्या है? भोग को योग में कैसे परिवर्तित किया जाए, या अगर आप जान गए तो समझ लीजिए आपने हिंदुत्व को जान लिया। जितने वेद उपनिषद हैं उनमें इस तथ्य को ही प्राप्ति के लिए उद्योग, तप, योग करने का विधान है, उसका मार्गदर्शन किया गया है। तो काम को जानना है, काम को धर्म में परिवर्तित करना है, उसको जानना, धर्म रूप में जानना है। काम क्या है? काम का तात्पर्य हुआ कि का आम, संस्कृत शब्द है, 2 है, का आम, स्त्रीवाचक का। क्यों? आम यानी स्वीकार। क्यों स्वीकार करें? किसको? कामना को, इच्छा को। कैसे स्वीकार करें? किसको? कामना को। क्यों स्वीकार करें, कैसे स्वीकार करें और कहाँ स्वीकार करें, इनको जान जब लेते हैं तो वह धर्म हो जाता है। अब सामाजिक धर्म हो गया, पारिवारिक नीति नियम हो गया, वह आपको समझ में आने लगती है। परंपराएं जान के विषय में आप जान जाते हो। और यह जो होती हैं 4 प्रकार की ज्ञान होती है, जिससे 4 प्रकार के वेद होते हैं, तो इसी 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं, जिनके माध्यम से आपके आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त होती है। एक से आपको संकल्प, सामवेद से, ऋग्वेद से विश्वास और निष्ठा, ये जान गए तो ऋग्वेद को जान गए। आत्मीयता यजुर्वेद से संबंधित है,
भेंट देवताओं के यजन करना, भेंट आप आत्मीय जनों को ही प्रस्तुत करते हैं। और धैर्य, अथर्ववेद, धैर्य आपके अंदर आ गया, समझिए आप अथर्ववेद के ज्ञाता हो गए। तो और पांचवा वेद भी कहा गया है, नीति नियम। पंचम वेद, जितने भी आपके धार्मिक पुराण हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वे सभी में जो विशेष नायकों के जीवन चरित्र हैं, देवताओं के चरित्र हैं, रामायण हो, भागवत हो, वो पंचम वेद कहलाते हैं। उनमें नीति नियम बतलाए गए। तो इन पांचों को जानना आवश्यक होता है। और त्रिया जो होती है, पत्नी जो होती है, इन का ज्ञान सहज रूप से कराने में सक्षम होती है। इसीलिए आपके उपनिषदों में मैथुन कर्म को यज्ञ माना गया, यज्ञ नहीं, यज्ञ कहा गया है, संबोधित किया गया है। और इस यज्ञ में जो हविष्य होता है उसे वीर्य कहा गया है, और हवन कुंड जो कहा गया है योनि कहा गया। और पवित्रता, योनि की पवित्रता यदि सुनिश्चित है तो मन और वाणी के जो एकात्म सूत्र हैं, एकात्म से प्राण की उत्पत्ति होती है। मन को आपके उपनिषदों में देह ही कहा गया, आध्यात्मिक ग्रंथ है ना, आध्यात्मिक ग्रंथ है मन। चाहे ग्रंथ में चले जाइए, उसमें भी आपको याज्ञवल्क्य ने मन और वाणी की एकता को जब हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है, तो प्राण की उत्पत्ति होती है। यही आपके नवग्रह मंडल व्यवस्था का भी विधान है, जिसके माध्यम से हिंदू कर्मकांडी व्यवस्था चलती है। तो यह मन आपका, ये जो शरीर है उसका प्रतिनिधित्व करता है उपनिषदों के अनुसार, है ना। मन में कामनाओं का क्या होता है, स्थान होता है, कामनाओं का स्थान होता है। और कामनाओं को यदि आपने वाणी से के साथ यानी मनसा वाचा यदि एक हो गए तो आपका कर्म भी, चेष्टा भी तदनुरूप हो जाएगा। केन उपनिषद की एक प्रसंग आती है कि आत्मा को कैसे जाने। देखिए, पत्नी को कहा जाता है प्राणेश्वरी और पति को प्राणेश्वर कहा जाता है। पति और पत्नी एक दूसरे के अर्धविगल होते हैं ना, तो एक दूसरे की चेष्टाओं को, भाव भंगिमा को, कामनाओं को सहज रूप से आंख में यदि पट्टी बांध करके भी वो समझ सकते हैं, हजारों के भीड़ में समझ सकते हैं पत्नी की भावना विचार कौन सी है, चयन कर सकते हैं। आंख मूंद करके भी पति पहचान सकता है अपनी पत्नी को, और पत्नी पति को पहचान सकता है ना। तो इस चेष्टा को कहते हैं प्रत्यज्ञ आत्मा को जानना। पति पत्नी का, पति पत्नी का और पत्नी पति का प्रत्यज्ञ आत्मा होता है, अल्टर युग। एक तरह से कहिए कि प्रतिबिंब। तो कैन उपनिषद का प्रसंग है, उसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने प्रत्यज्ञ आत्मा को जान लेता है तो समझिए अमृत तत्व को जान लेता है। और गृहस्थ नारी, सधवा नारी के माध्यम से सहज रूप से प्राप्त हो संभव है। ओम कैन ईशत पतित पतति प्रेषितं मनः, कैन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः, केन ईशितं वाचं इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो इनक्ति। कहने का तात्पर्य, किससे यह मन द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है। ये जो मन है किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर के विषयों में गिरता है, यह जानना है मनुष्य को। किससे प्रयुक्त होकर यह जो प्राण है यानी चेष्टा है वह व्यक्ति करने लगता है, और किसकी इच्छा द्वारा यह वाणी बोलता है, कान श्रवण करता है। वह देवता कौन है जो कान या चक्षु में विराजमान है, इसको जानना होता है। इसी को आपके जब आप विवाह को यज्ञ माना गया है, आपके उस विवाह यज्ञ के एक मंत्र है, उसमें पति पत्नी को वचन देता है। क्या देता है वचन? के प्राणे स्ते
प्राणान संधामि अस्ते भीते आस्थिनी माशेरमाशानि त्वचा ते त्वचं संदधामि। कहने का तात्पर्य, हे प्रियतमा, मैं प्राणों के द्वारा तुम्हारे प्राण को बांधूंगा, हड्डी से हड्डी को बांधूंगा, मांस से मांस को और त्वचा से त्वचा को बांधूंगा। और इस कर्म को कैसे करता है पति पत्नी? तो मैथुन धर्म के द्वारा। मैथुन क्रम में 5 प्रकार की जो प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांचों आपके क्या होते हैं? उस सभी पांचों के माध्यम से चित्त का विनिमय होता है। चित्त का विनिमय होता है। चित्त में क्या चीज की वास होती है? भावना, विचार और कर्म, जिसे आप संस्कार कहते हो। तो संस्कारों का चित्त विनिमय होता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन पांचों में के बीच क्या होता है? दोनों पति पत्नी मैथुन कर्म में लेन देन करते हैं, तो उन्हें बोध होता है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के विचार के प्रति, तब वे अमृत तत्व को जान लेते। अमृत तत्व क्या है? प्राण तत्व है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतात्मम ही विंदते आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। इस प्रकार से अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। अमृत तत्व यानी प्राण तत्व। प्राण तत्व यानी कौटुंबिक शक्ति, कौटुंबिक शक्ति। प्राणः माता, प्राणः पिता, प्राणः भ्राता स्वसः, प्राणः ब्राह्मणः। जो उससे आपकी आत्मीयता है वह आपके प्राण है, उसका विनिमय होता है। अब ये तो आप समझ गए कि पत्नी मैथुन कर्म में क्या करती है, किस चीज का भूमिका करती है? समस्त कुल की प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए कुल वधु कहलाती। वाधु, वाह तुम, धू यानी धूड़ी, तुम सभी की धूड़ी हो, पत्नी कुल की भी और पति कुल। तभी तो विवाह में आपके पति दहेज लेता है, अपना पुण्य पत्नी कुल वाले को प्रदान करता है। तो एक तरह से यह जग कहलाता है। जग में पवित्रता आवश्यक है, मनसा वाचक। लेकिन कामनाओं का क्या है? और वासनाओं से युक्त कामनाएं में गंदी गंदी भावनाएं विचार होती हैं। यदि एक निष्ठा हुई पति पत्नी के मध्य तो एक दूसरे के क्या भावना विचार को समझ पाएंगे। अब संस्कृत के एक श्लोक है, क्या है श्लोक? एक श्लोक है कि किन्नु छिद्रम को मे संगो किंदात्स निपातिता को मम आश्रयद इति नित्यम ये चिंतित। प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए कौन सा हमारे अंदर दोष है, कौन हमारी संगति, कौन सी चेतना हमारी संगति कर रही है, चित्त संगति कर रही है, कौन हमको गंदी भावना विचार प्रदान करती है, उसका स्रोत कौन सा है और किसको मैं आश्रय दे रहा हूँ, यह प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए, ताकि हम अपने चरित्र पे, अपने कौटुंबिक चरित्र, जातिगत संस्कारों में अडिग रहें, पड़े और समाज की जो प्रचलित परंपरा है उस अनुरूप सामाजिक आचरण कर सके। लेकिन वेश्या के साथ जब हम संगति करते हैं तो ऐसी संभावना समाप्त हो जाती, क्योंकि वेश्या आपके समक्ष तो आपके अनुरूप मनसा वाचा व्यवहार करती है, किंतु आपकी अनुपस्थिति में एक दिन में 5-5, 6-6 के साथ प्रसंग बनाती है, काम प्रसंग बनाती है। फलता उसका चित्त विनिमय आपके अलावा और भी 10 जनों के साथ होते हैं, अनेकों से होता है। फलता उसकी चित्त आपके शरीर में प्रवेश कर गई तो क्या होगा? तो वो आपके शरीर में वास करने लगे। गंदी चेतना आपके पवित्र शरीर को क्या कर देगी? उसको गंदी कर देगी, उससे हटना ही नहीं चाहिए। एक रोग का उत्पत्ति कारण बन जाएगी, वह आणव मल या इंद्रिय मल का कारण बनेगी। तत्पश्चात वो शारीरिक मल आपके अंदर रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से व्याधि उत्पन्न हो सकती है आपके जीवन में। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो आप निश्चय न कर पाएगी कि आपके मन में जो अनायास भावना विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसका स्रोत कौन सा है। और हिंदू धर्म में इसी तथ्य को लिए तो गृहस्थ जीवन
का मतलब कहे कि स्थापना हुई है कि आप अपने जीवन में जान सके कि आपके भावना विचार का स्रोत कौन सा है। एक रहेगी पत्नी तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे ये पत्नी का भावना विचार है, ये नहीं है, जबकि वेश्याओं के साथ संभव नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है कि वेश्याओं की संगति करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन होता है। इसीलिए हिंदू धर्म वेश्याओं को पतिता कहा गया है और उससे दूर रहने के लिए कहा गया, जबकि पत्नी को पतिव्रता सती शिरोमणि माना गया है और पातिव्रत धर्म को महान बतलाया गया। इसके माध्यम से धर्म का आध्यात्मिक उत्कर्ष होता है व्यक्ति का, और धर्म का उत्थान होता है, समाज में पवित्रता स्थापित रहती है। बस इतना ही आज के इस प्रसंग में। आनंदित रहिए।